वंस अगेन वेलकम बैक बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के एग्जाम डेटशीट को लेकर के सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल करके आ गया है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पूरा जानना चाहिए, मैं बताऊंगा और उसके साथ में एक प्रूफ दिखाऊंगा जिसको जान करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर में देने वाले हैं, लेकिन बच्चों इससे पहले मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ आपके कमेंट्स को मैं ले लेता हूं जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं मेरे लिए, बहुत ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि भाई आपको जरा सा भी अगर कहीं हानि पहुंचता है तो भाई सीधा दिल को चोट लगता है, और नुकसान मुझे पता है कि किसी एक स्टूडेंट नहीं होता है, हजारों स्टूडेंट का होता है। तो बच्चों देखो भाई, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, डीएम किया कि सर कई यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसको पढ़ने में समय लगाओ और अगर ये छोड़ भी देते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटरनल असेसमेंट तो तुमको भर भर के मिल ही जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीजें इसी तरह से करके कई यूट्यूबर्स ने कही, मुझे लिंक्स भी शेयर किया गया एंड आई वांट टू रिप्लाई बैक कि भाई पहला तो बच्चों आप लोग अगर ऐसे वीडियोस को देखते हो तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप ऐसे वीडियोस को क्यों देख रहे हो जिनकी शुरुआत ही इससे होती है कि हर वीडियो के अंदर में उनका एक प्रमोशन होता है, एक टाइमलाइन वो बता देते हैं कि इतने टाइमलाइन पे जाओ और यहां पे मैं तुम्हारे लिए एक बम फोड़ने वाला हूं, बड़ा खुशखबरी होगा, और उसके अंदर में होता कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनके खुद के लिए होता है कि भाई वो अपना एक प्रमोशन कर जाते हैं जो कि 2.5-3 मिनट से कम का नहीं होता है। और इनके स्ट्रेंज केसेस मैंने, जैसा बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया लिंक्स कुछ यूट्यूबर्स का, तो मैंने भाई उसमें सुना कुछ का कि भाई उसमें यह था कि प्री बोर्ड तो बेकार होता है, मैंने खुद अपने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए। ऐसे टीचर को शत शत नमन कि जो स्टूडेंट्स को बता रहा है कि भैया आपने एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम छोड़ दो। इंटरेस्टिंग बात, मतलब बैठ भी जाते हो तो कोई मतलब नहीं है और फलाना नंबर होने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या बोल रहा है। आप पढ़ा रहे हो अच्छी बात है, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों को अच्छी बात है, चलो अपना प्रमोशन कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, नो इश्यूज, लेकिन कम से कम बच्चों को गलत गाइडेंस तो मत दो ना, बच्चे को कुछ नहीं। और ऊपर से लैंग्वेज भी इतना गंदा है कि कौन ऐसे को टीचर बोलेगा जिसके लैंग्वेज ही इतने गंदे हैं कि मैंने फलाना को ये कर दिया वो कर दिया, मैं इसको ये कर दूंगा। अरे भाई आप पढ़ाने आए हो कि आप WWF करने आए हो या क्या करने आए हो, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं बच्चों कि आपको ऐसे चैनल्स को तुरंत इफेक्ट से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट हो तो हर एक एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रैक्टिकल हो, इंटरनल असेसमेंट हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, और इस बार तो प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट तीनों के लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर निकाला। आप खुद जाओ, आज मैं नहीं दिखाऊंगा, आज सीबीएसई की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप मेन वेबसाइट में जाना, आपको खुद से मिल जाएगा पीडीएफ, आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना, उसके बाद में आप मुझे कमेंट आके करना, ठीक है। तो भैया इस बार इंटरनल असेसमेंट में भी सीबीएसई किसी को छोड़ने वाली नहीं है, बहुत जम के होने वाली है। अब एग्जाम डेटशीट को लेकर के क्या करना है वो मैं आपको बाद में बता रहा हूं, मतलब बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको इन भाई साहब का क्या करना है वो आप लोग खुद से डिसाइड करो। मेरे हिसाब से सीधा चैनल को रिपोर्ट मारो, चैनल को छोड़ दो, ऐसे चैनल्स को, क्योंकि जो आपको एग्जाम छोड़ने बोलते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ते हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल छोड़ते हो, एग्जाम पेपर छोड़ते हो तो किसका लॉस होता है? लॉस किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। टीचर आपको सीधा एंटी ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा मुझे बात बताओ। और अगर ये सब इंपॉर्टेंस नहीं होता, प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो भैया यूनिट टेस्ट हम जो अप्रैल से लेकर के अभी तक में मंथली टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गए, वो अगर हम देकर आ रहे हैं तो प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस कैसे कम हो गया मेरे समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस कैसे कम हो गया मेरे समझ में नहीं आया। खैर अब छोड़ो, अब मैंने आपको बता दिया आपको ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। अब जल्दी से आओ और यहां देखो एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं, ठीक है, डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए यह बताया कि भाई क्लास 12th का फिर से 12th का 10th का फिर से सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पर, वो बिल्कुल फेक है और अभी सीबीएसई जो है वो नहीं निकाल रही है। भैया मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि डेटशीट जो है वो आने वाला है जस्ट कुछ दिनों के अंदर अंदर में, 3rd वीक, लास्ट वीक, 4th वीक आपका जा सकता है, ठीक है। बट एग्जाम में कुछ पोस्टपोनमेंट की बात आ रही है। अब यहां पे कुछ नई चीजें हमें पता चली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है, आप इसको जल्दी से देख लो। भाई यहां पे कुछ जो एक्चुअल चीज सीबीएसई की तरफ से निकल करके आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना भी चाहिए कि इन्होंने एक चीज जरूर बता दिया कि भाई एग्जाम
एग्जामिनेशन हॉल एंट्री टाइमिंग जो होगा वो 9 बजे होगा। ठीक है भाई, यह हमें फायदे की बात पता चली। जो कॉपी आंसर शीट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 10 बजे से लेकर के 10:15 तक होगा। मतलब आप 9 से 9:30 बजे सुबह के अंदर में आपको स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री कर लेना है। 10 से 10:15 के बीच में आपको आंसर शीट्स मिलेगा। ठीक है, 10:15 से आपका जो क्वेश्चन पेपर है 10:15 से 10:30 15 मिनट क्वेश्चन आंसर शीट बटने के लिए। क्वेश्चन पेपर मिला 15 मिनट, आंसर शीट मिला उसके लिए 15 मिनट। ठीक है, और फिर एग्जाम आपका शुरू होगा 10:30 बजे से और आपका एग्जाम खत्म होगा 1:30 बजे। ठीक है, यह बात हो गई यहां पे। अब यहां पे बच्चे भाई एक चीज बड़ा लगातार बोल रहे हैं कि सर सिनेरियो थोड़ा टफ है, हार्ड लग रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करें, कैसे क्या करें। मैं अभी डेटशीट के बारे में और भी अपडेट दूंगा, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। बच्चों, इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो आप खुद सोचो क्या करना चाहिए। मैं बताऊं, सीधा सीधा क्वेश्चन बैंक के ऊपर जंप कर जाओ। सिलेबस तो भागो भागो, वो तो उसके लिए तो मैं वीडियोस दे रहा हूं। सिलेबस को कवर करने के लिए आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए एंगल से। एक होता है क्वेश्चन बैंक, दूसरा होता है सैंपल पेपर। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, मैं डिफरेंट सेट ऑफ पब्लिकेशंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। भैया ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने कल परसों के लाइव सेशन में मेरे टेबल पे हमेशा रहता है, इसलिए देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि आप अपना क्लास 10 का ओसवाल गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10 ये आप ले लो। सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड है, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी, एबी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, सब कुछ यहां इन्वॉल्व है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे रिवाइज्ड सिलेबस के ऊपर यह बेस्ड है और इसके अंदर में उन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है जो कि मोस्ट लाइकली है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सैंपल पेपर अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और जब सैंपल पेपर की बात आती है तो ओसवाल गुरुकुल से बेहतरीन हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि भाई मैंने इस बुक को खुद से चेक किया है, मैं हर साल रेकमेंड करता हूं, ये इससे बेहतरीन बुक नहीं हो सकता। आप जल्दी से जाकर के आप अपने नियर बाई स्टोर में आपको मिल जाएगा, ले लो। एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी परचेस कर सकते हो, बट ले लो बिकॉज इसमें आपको बिग अमाउंट ऑफ सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं और एक ही बुक के अंदर में सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड हैं। ठीक है, तो इसके साथ में तो आप बिल्कुल चले जाना और लेट नहीं करना। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि यहां पे अभी सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो आप यहां देखो, जल्दी से मैं आपको नीचे दिखाता हूं यहां पे क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। ये देखिए यहां पे ये देखो यहां क्या हो रहा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डेट शीट विच इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया इज फेक। सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज टोल्ड कैरियर 360 द 12th डेट शीट सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप इज फेक। ठीक है, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी देखने के लिए मिला। देखो हर न्यूज चैनल्स में ये आ चुका है, यहां पे सब जगह बता रहे हैं। ठीक है, और यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल करके आया कि इस जो डेट शीट है इसमें ये चीज को मेंशन किया गया है कि आपका जो पेपर है वो शुरू हो रहा है 15 फरवरी से और 12th का पहला पेपर होगा इंग्लिश। ठीक है, और एंड होगा 9 अप्रैल को। तो इस वजह से डॉक्टर संयम भारद्वाज को सामने आना पड़ा कि भैया ये ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इतना ही नहीं, ये जिसने भी फेक डेट शीट बनाया और फैला दिया सब जगह, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे हैं, इसमें शिफ्ट भी बता दिया गया है। मतलब फर्जी ये डेट शीट में यहां पे ये भी बता दिया गया कि भाई जो आपका एग्जाम होगा 12th का वो 2 शिफ्ट में होगा। ये देखो 12th की एग्जाम्स जो हैं वो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। ठीक है, सुबह का शिफ्ट, दोपहर का शिफ्ट, यानी कि सुबह का शिफ्ट कितने बजे से 10:30 से 1:30 और दोपहर का शिफ्ट 2:30 से 5:30। ठीक है, मतलब ऐसे ढंग से ये सब निकाला जाता है कि फेक होते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में वीडियो का कहा ना, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको गलत पे गलत एडवाइस देते जाते हैं बिना ये सोचे समझे हुए कि उनका एक गलत एडवाइस हजारों लाखों लोगों के लाइफ पे, उनके मार्क्स पे, उनके सपनों पे एक हैमर की तरह काम कर सकता है, एक हथौड़े की तरह काम कर सकता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से बेटा जो आपको बरगलाते रहते हैं, जो आपको खुद में उनकी लैंग्वेज गंदी है, जिनका खुद का लैंग्वेज सही नहीं है, वो आपको क्या सिखाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई तुरंत से रिपोर्ट मारो, चैनल को छोड़ दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो हम लगातार क्लास 10, 11, 12
के लिए लगातार चीजें ला रहे हैं। आप लोगों ने 7 डेज स्टडी चैलेंज मांगा था, मैंने वो दे दिया है। ठीक है, आपके लिए मैं 95% का स्ट्रेटेजी लेकर आ गया हूं, सारी चीजें अपडेट हम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्लास 10 11 12 का नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखो, स्टडी विद विशाल सर, इस चैनल में क्लास 10 11 12 दोनों ही चैनल में आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिना देरी किए हुए 1 सेकंड का भी जल्दी से पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, कहीं से मेहनत को बिल्कुल भी पीछे मत छोड़ना बेटा। हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे 2 साल पहले के वीडियो को देख लो, पिछले साल का उठा लो, लॉकडाउन से पहले का उठा लो। मतलब ऐसे गलत एडवाइस कैसे दे सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। वो भी टीचर होकर के कि यार ये फलाना एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ते तो इसको केयरलेस हो सकते हो। अरे केयरलेस हो गए, स्कूल का टारगेट में नहीं आ जाओगे। मान लो एक क्लास में 10th क्लास में या 12th क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, और अगर वो 50 में से 40 बच्चे इन महारथियों की बात सुनकर के एग्जाम देना छोड़ दे, तो फिर आप समझते हो कॉलेज स्कूल्स जो है वो उनको सीधा सीधा टारगेट में लेगा कि नहीं लेगा? कौन झेलेगा? समझ में आ रहा है बात? इसलिए इनका सुनना नहीं है, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। एंड एज आई सेड कि भाई जल्दी से अपने एग्जाम्स की तैयारियों को बोल्डनेस दो। ठीक है, ओसवाल गुरुकुल का ये जो 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये आ चुका है मार्केट में, तो आप अपने नियर बाई स्टोर्स या जो सैंपल मैं आपको लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे जल्दी से परचेस करो। इट्स अ ग्रेट बुक, सारे टाइप के क्वेश्चन सब कुछ यहां मौजूद है, और जितना सैंपल प्रैक्टिस आप करोगे ना, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए बस इतना। जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और अब जो मैं आपके लिए लाने वाला हूं ना, जो तबियत खराब होने के बावजूद पिछले 5-6 दिनों में बेड पर लेटे लेटे मैंने बनाया है, जिसके लिए मुझे बहुत गालियां सुनने की पड़ी अपनी मदर से और फैमिली से, तो भाई अभी आप जब उसे देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, सो होप सो कि आप लोग जम के मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे और खूब आगे बढ़ोगे, और अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर का, अपना नाम रोशन करोगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।